हवा के बुलबुले ऊपर की तरफ जा रहे थे और जियो फैन नीचे की ओर डूब रहा था। उसके चारों तरफ बस वही बुलबुले थे जो धीरे धीरे सतह की ओर तैर रहे थे। उसके कपड़े उसकी आंखों के सामने ही घुलते जा रहे थे, जैसे वो किसी तेज एसिड से भरे गड्ढे में गिर गया हो। अब जब ये दलदल ही जलन भरा हो चुका है तो अगर ऐसे ही खींचता रहा तो अगला नंबर मेरा ही है। जियो फैन अब वाकई गंभीर हो गया। उसने उस कीचड़ से निकलने की पूरी कोशिश शुरू कर दी, पर वो दलदल न सिर्फ जलन भरा था बल्कि बहुत ही ज्यादा जिद्दी भी था। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो कीचड़ उसकी चमड़ी से ऐसे चिपक गया जैसे कोई गोंद हो। और उससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि वो कीचड़ उसकी चमड़ी के अंदर घुसकर उसकी मेरिडियंस में जाकर उसकी युआन क्यूआई को पूरी तरह से बंद कर रहा था। उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। वो जितना हिलता डुलता उतना ही और नीचे धंसता चला गया। सेक्ट लीडर हंसता हुआ बोला, हा हा हा, हरामी लौंडे, अपनी चालाकियां अपने पास रख। आज तक कोई इस दलदल से बचकर नहीं निकल पाया। अब सीधा सीधा इसमें डूब जा और यहीं से हमेशा के लिए विदा ले ले। बंधकों ने जब जियो फैन को तड़पते देखा तो डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन उनके मुंह ढांके हुए थे। उनकी आवाजें उससे तक नहीं पहुंच पाईं। क्या सच में तुम्हें लगता है कि कोई दलदल मुझे रोक सकता है? आधा शरीर दलदल में धंसा हुआ था, लेकिन जियो फैन अब भी मुस्कुराया। बीस्ट टेमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर, मुझे उन मूर्खों की कतार में मत गिन जो तेरी चाल में फंसकर मर गए। तू कुछ भी नहीं है। उसके इतना कहते ही एक लहर सी फैली। सेक्ट लीडर कांप उठा और जियो फैन को घबराई निगाहों से देखने लगा। एक बात तो साफ थी, एक आम रेडियंट स्टेज का कल्टीवेटर इथेरियल स्टेज वाले से ऊपर कैसे निकल सकता था? उसे जियो फैन की ताकत को लेकर इतना शक था कि वो उसे कम आंकने की बजाय ज्यादा ही मान रहा था। उसे अपने उस दलदल पर पूरा भरोसा था, लेकिन जियो फैन जैसा कोई उसमें से निकल सकता है या नहीं, इसे लेकर वो डरा हुआ था। उसने जियो फैन को घूरते हुए सोचा कि अगर जरा भी हरकत की तो तुरंत उसे लात मारकर रोक देना है। अगर ये खतरनाक लड़का निकल गया तो उसकी पूरी सेक्ट तबाह हो जाएगी। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का पहला स्टेज, शिफ्ट। जियो फैन की आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी और वो फिर मुस्कुराया। दलदल ने उसकी युआन क्यूआई को तो बंद कर दिया था, लेकिन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड तो सोल से काम करता है। उसे बस अपनी जगह बदलनी थी और वो एकदम ठीक हो जाता। चारों तरफ की जगह हल्की सी कांपने लगी और सेक्ट लीडर और भी ज्यादा नर्वस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियो फैन क्या करने वाला है, लेकिन वो हर पल हमला करने को तैयार था। अचानक एक लहर उठी, लेकिन वो पल में ही फूट गई और जियो फैन वहीं का वहीं रह गया। उसका डिवाइन आई ऑफ द वॉइड पूरी तरह फेल हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जियो फैन चौंक कर चिल्लाया। उसने जब अपने दिमाग में झांका तो देखा कि वो कीचड़ वहां भी घुस चुका था। उसका हेवन ड्रैगन सोल भी उस कीचड़ को हिला नहीं पा रहा था, चाहे वो जितना भी तड़प जाए। अब उसकी सोल भी बंद हो गई थी। जियो फैन सन्न था। वो उस काले कीचड़ को घूरते हुए बड़बड़ाया, ये चीज क्या है? मॉर्टल डोमेन में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। शायद उसे ड्रैगन एंसेस्टर की बात याद आई। वर्ल्ड विंड टनल तो सेक्रेट डोमेन से जुड़ा था, शायद वहीं से कुछ ऐसा आ गया हो। उसने गहरी सांस ली और सोचा, कितनी बड़ी गलती हो गई, और ये सब उस बीस्ट टेमिंग सेक्ट के कारण हुआ जो लोअर 3 सेक्ट में आती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी सीक्रेट डोमेन इतनी अलग होगी अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से। वहां तो हर चीज कल्टीवेटर्स के लिए जन्नत जैसी थी और यहाँ तो जैसे नरक में गिर गया हूँ। ये दोनों ही जगहें सीक्रेट डोमेन के स्तर की थीं। मतलब कि अगर कोई सेंट भी होता तो वो भी इस कीचड़ से निकल नहीं पाता। जियो फैन दुखी होकर सिर हिलाने लगा, जबकि धरती उसे निगल रही थी। सेक्ट लीडर को इस बात पर बहुत मजा आया। हा हा हा, सड़े हुए लौंडे, तू सिर्फ दिखावे का बाजीगर निकला। अब कहाँ गया तेरा घमंड? एक पल को तो तूने मुझे भी डरा दिया था। मैंने सच में सोच लिया था कि तू भाग निकलेगा, पर तू तो बस बक ही कर सकता है। आखिर में तू भी एक आम मॉर्टल ही निकला। अब देख कैसे फंस गया मेरे एबिसल स्वैम्प में। जियो फैन अब चुप हो गया और धीरे धीरे उसका सिर भी दलदल में डूब गया। अब बस कुछ बुलबुले बच गए थे जो ये दिखा रहे थे कि जियो फैन अब भी कहीं नीचे था। लियनर तब तक चिल्ला रही थी, हालांकि उसकी आवाज जियो फैन तक नहीं पहुंच रही थी। वो तीनों अपनी रस्सियों से छूटने के लिए जी जान लगा रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बुलबुले भी धीरे धीरे कम होते गए और आखिर में पूरी तरह रुक गए। अब वो लौंडा गया काम से, हा हा हा। सेक्ट लीडर ने शांत हो चुके दलदल को देखा और मुस्कुराया। सब लोग सुनो, मैंने उस हरामी को मार दिया है। अब वापस आ जाओ। चारों तरफ से लोग वहां पहुंच गए, बीस्ट टेमिंग सेक्ट के सारे एल्डर्स। जब उन्होंने देखा कि जियो फैन उस कीचड़ में समा चुका है तो सब खुशी से झूम उठे और सेक्ट लीडर की तारीफों के पुल बांधने लगे। सेक्ट लीडर सबसे महान है, उसकी योजनाएं हमेशा काम करती हैं, हा हा हा। सेक्ट लीडर, अब जब हमने डीमन स्कीमिंग सेक्ट के सबसे बड़े गद्दार को मार गिराया है तो उस सेक्ट से हमें इनाम भी तो मिलना चाहिए ना? हाँ हाँ सेक्ट लीडर, डीमन स्कीमिंग सेक्ट की मुश्किलें हमने सुलझाई हैं, हमें 1000 सेक्रेट स्टोन्स तो जरूर मिलने चाहिए। हमने बहुत नुकसान झेला है। 200 इथीरियल स्टेज के लोग थे, अब बस आधे बचे हैं। सबने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ बिल्कुल सही, हाँ यही होना चाहिए। हमारे सेक्ट का नुकसान डेमन स्कीमिंग सेक्ट से वसूल किया जाएगा। सेक्ट लीडर ने सिर हिलाया, लेकिन पहले अब बस 3 दिन में पूर्णिमा आने वाली है।
और तुम्हें पता है, हर महीने की सबसे रोशन रात को हमारी सेक्ट की क्रिसेंट पूल में नहाना होता है। उस दिन ये जगह एकदम साफ और गाढ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाती है। वहाँ साधना करना बाहर के मुकाबले कई गुना ज्यादा फायदे का होता है। हम इसे मिस नहीं कर सकते। इसलिए डेमन स्कीमिंग सेक्ट से बात 3 दिन के लिए रोक दी जाएगी। सबने हाथ जोड़कर कहा, जी सेक्ट लीडर। सेक्ट लीडर, उन 3 बच्चों का क्या करना है? एक एल्डर ने खंभों की तरफ इशारा किया। सेक्ट लीडर ने उन दुखी चेहरों की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, उन्हें ले जाओ, जांच पड़ताल करो, बाद में देखते हैं। जी सेक्ट लीडर, एल्डर ने झुककर कहा और बंधकों को लेकर चला गया। सब चले गए। अब सेक्ट लीडर अकेला रह गया। उसने उस शांत दलदल की तरफ एक बार और देखा और मुस्कुराया, झो फैन, तू चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट से बच निकलने के बाद भी आखिरकार बीस्ट टेमिंग सेक्ट में आकर फंसी गया। हा हा हा। वो भी चला गया। जैसे ही वो गया, वो शांत दलदल फिर से बुलबुलाने लगा और इस बार ज्यादा तेज। डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। नीचे बहुत गहराई में उस गाढ़े कीचड़ के बीच झो फैन ने अपनी आंखें खोली। उसके शरीर से काली ऊर्जा बाहर निकलने लगी और चारों ओर का कीचड़ एक बवंडर की तरह घूमने लगा और वो उसे अंदर खींचने लगा। उसके मन के अंदर जहां सब कुछ कीचड़ से काला पड़ा था, वहां भी कुछ हलचल शुरू हो गई। हेवन ड्रैगन सोल ने जोर से दहाड़ मारी और वो हेवन डेवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग में बदल गया। फिर उसने सारा कीचड़ अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और वो काली ऊर्जा में गायब होता गया। झो फैन और उसका ड्रैगन सोल मिलकर उस दलदल को पीने लगे जैसे वो कोई अंतहीन कुआं हो। डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट दुनिया की किसी भी चीज को बदल सकता है। अब देखते हैं कि इस दलदल की जलन ज्यादा ताकतवर है या डेमन एम्परर की ये डेमोनिक कला। झो फैन की आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुराया। तीसरे दिन की शाम ढलते ही रात ने आसमान को पूरी तरह ढक लिया और चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में छा गया। बीस्ट टेमिंग सेक्ट के सारे बड़े बुजुर्ग क्रिसेंट पूल के किनारे वापस आ गए। सेक्ट लीडर पत्थर के एक ऊंचे मंच पर खड़ा था, चेहरे पर मुस्कान लिए, जैसे बस इसी घड़ी का इंतजार कर रहा हो। एल्डर्स और वेनरेबल्स, अब जल्दी ही हमें उस शुद्ध करने वाले जल का लाभ मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें उन 3 लौंडों का हिसाब करना है जो 3 दिन पहले हमारे सेक्ट में घुस आए थे। उसने अपने लोगों की तरफ देखा और फिर एक एल्डर की ओर इशारा किया। वो एल्डर हाथ घुमाकर इशारा करता है और 2 डिसाइपल उन 3 बंधकों को वहां ले आते हैं। छठा राजकुमार चारों ओर नफरत भरी नजरों से देख रहा था, जबकि लियानर और उसका भाई डरे हुए लग रहे थे। टुओबा ल्यूफेंग को अब गहरी पछतावा हो रहा था कि वो यहाँ क्यों आया। उसे तो अपनी बहन को लेकर भाग जाना चाहिए था। अब जब वो बीस्ट टामिंग सेक्ट के अंदर आ गए थे तो उनका बचना नामुमकिन था। सेक्ट लीडर हंसते हुए बोला, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? वो तीनों चुप रहे। हाँ, ठीक है, चुप ही रहो, मैं तो वैसे भी तुम्हारी जांच पहले ही करवा चुका हूँ। सेक्ट लीडर ने एल्डर्स की तरफ देखा और कहा, एल्डर चाय की जांच से पता चला है कि इन्होंने हमारी सीक्रेट सुरंग में बने अरे को तोड़कर अंदर घुसपैठ की है। क्या? सब हैरान रह गए, फिर उनके चेहरे उतर गए। धप। एक एल्डर ने गुस्से में जमीन पर पांव पटका, आंखों में खून उतर आया। इसका मतलब क्वानरोंग को उस सुरंग के बारे में पता था। वो नकारा राजा हमारे कामों के बारे में सब जानता है जो हमने उसके इलाके में सालों से किए हैं। मुझे लगता है उसे पहले से ही पता था, वो बस नाटक कर रहा था, लेकिन अब उसकी चालाकी खुल गई। हा। सेक्ट लीडर मुस्कुराया। अब सिर्फ क्वानरोंग की बेइज्जती ही नहीं होगी, बल्कि बीस्ट टेमिंग सेक्ट की भी बहुत बुरी छवि बनेगी। अगर डबल ड्रैगन मैनर को पता चल गया कि एक एम्पायर का गार्डियन सेक्ट, तो फिर ये बात बाहर जानी ही नहीं चाहिए। एक एल्डर बीच में ही बोल पड़ा, झुओ फैन क्वानरोंग में ही दिखा था न, तो अब हमें बस उन सबको हटा देना है जिन्हें इस बात का पता है, और सारी गलती उसी के सिर पर डाल दो। यह हरामी तो वैसे भी पहले से हत्याएं कर चुका है, लूटपाट कर चुका है और अब मारा जा चुका है। हा। बाकी एल्डर्स ने सिर हिलाया जैसे सब तय हो चुका था। छठा राजकुमार गुस्से से दहाड़ उठा, हरामी ढोंगी लोग, खुद इतनी नीचता पर उतर आए हो और उसमें भी इतना डर कि सच मानने की हिम्मत तक नहीं। सबसे ज्यादा मजाक तो इस बात का है कि खुद को राइचस सेक्ट कहते हो। सर झुओ तो तुम सबसे कहीं ज्यादा सेंट है। एक दिन तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो दिन बहुत बुरा होगा। बीस्ट टेमिंग सेक्ट का नाम वेस्टर्न लैंड की 9 सेक्ट से मिटा दिया जाएगा। धप। एक एल्डर ने उसे जोर का थप्पड़ जड़ा। एक गंदे कीड़े जैसे इंसान की इतनी औकात की मुंह खोले। राजकुमार ने मुंह से खून थूक दिया, आंखें लाल हो गईं और चेहरा गुस्से से जल रहा था क्योंकि वो अपनी कमजोरी को महसूस कर रहा था। वो एल्डर हंसने लगा। लियनर हैरान होकर बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? उस सुरंग में ऐसा क्या है कि तुम लोग उन सबको मारने पर उतारू हो जो उसके बारे में जानते हैं, यहाँ तक कि योर मैजेस्टी, पिताजी और पूरा दरबार भी। लियनर, टुओबा ल्यूफेंग ने तुरंत चीखकर उसे टोका और आंखों से इशारा किया कि चुप हो जाए। उसे सुरंग के बारे में तो कुछ नहीं पता था, लेकिन एक बात अब साफ हो गई थी बीस्ट टेमिंग सेक्ट के लिए, ये सुरंग एक ऐसा रहस्य थी जिसके बारे में अगर किसी को पता चला तो उसकी मौत तय थी, और इसमें राजा भी शामिल था। अब उसे समझ आया कि योर मैजेस्टी इतने परेशान क्यों थे। सेक्ट लीडर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह, मुझे लगा था कि तुम लोग सब कुछ जानकर आए हो, लेकिन तुम भी उतने ही अनजान हो।
हमें कुछ नहीं पता, न हमें, न पिताजी को, न किसी और को। प्लीज उन्हें इसमें मत घसीटो। लियोनेर ने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी और ताने ही मिले। छठा राजकुमार गहरी सांस लेते हुए पहली बार गंभीर हुआ। मिस लियोनेर, ये सब जानवर हैं। सुरंग का पता चला या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस उसके आसपास होने की वजह से भी लोग मारे जाएंगे। ये तो क्वानरोंग पर आई ऐसी मुसीबत है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। बिल्कुल सही कहा। सेक्ट लीडर मुस्कराया। जो कोई भी इससे जुड़ा है अब चुप कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। उसने ये डरावनी बात मुस्कुराते हुए कही, जिससे उन तीनों को लगा कि जैसे कोई नरक का शैतान उनके सामने खड़ा है। लियोनेर का चेहरा उतर गया। इसका मतलब पिताजी और बाकी सब भी। तोबा ल्यूफिंग ने दुखी होकर सिर झुका लिया। बस छठा राजकुमार ही आंखें बंद करके बोला, ये बाजी हार गई। सर, झूठ जीत सकते थे अगर इन गंदे लोगों ने उन्हें धोखा न दिया होता। जीत बस एक कदम दूर थी। वो अफसोस में डूब गया। सेक्ट लीडर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर आसमान की ओर मुंह उठाया। ऊपर पूरा चांद चमक रहा था और उसकी रोशनी से पूरा दलदल जैसे चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे चांद की रोशनी उस कीचड़ को शुद्ध कर रही हो, उसे हटा रही हो और वहां पर एक साफ सुंदर तालाब बन रहा हो। वो तीनों हैरानी से इस चमत्कार को देख रहे थे और जो स्पिरिचुअल एनर्जी वहां उमड़ रही थी उससे उनके अंदर की युआन क्यूआई 3 गुना तेजी से बहने लगी। हाँ, क्रेसेंट पूल आ गया। सेक्ट लीडर हंसा। ये फूल वाली जगह पहले तो अबिसल स्वैम्प होती है और कोई भी इसके पास गया तो मारा जाता है, लेकिन जैसे ही पूरा चांद आता है ये क्रेसेंट पूल में बदल जाती है कल्टीवेशन के लिए एक स्वर्ग जैसी जगह। यहाँ एक दिन साधना करना बाहर 1 साल के बराबर है। सिर्फ नेचर ही ऐसा चमत्कार दे सकती है। हा। सब एल्डर्स ने जोश में सिर हिलाया। सेक्ट लीडर, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये तो शादी की रात से भी ज्यादा कीमती है। चलिए अंदर चलें और ट्रेनिंग शुरू करें। सेक्ट लीडर ने सहमति में सिर हिलाया और सबसे पहले छलांग लगाई। रुकिए सेक्ट लीडर, उन तीनों का क्या करना है? किसी ने बंधकों की तरफ इशारा किया। सेक्ट लीडर मुस्कुराया और उनकी ओर देखा। हर बार जब पूरा चांद निकलता है हम अकेले कल्टीवेट करते थे। सोचो अगर हम डुअल कल्टीवेट करें तो क्या होगा? सबकी आंखों में एक गंदी चमक आ गई और चेहरों पर घिनौनी मुस्कान। सेक्ट लीडर तो बहुत बुद्धिमान है, इससे तो और तेज कल्टीवेशन होगा। हा। लड़की, तेरी तो किस्मत खुल गई। अब सेक्ट लीडर को तू खुश करने वाली है। हे। एक एल्डर ने लियानर की गर्दन पकड़कर उसे सेक्ट लीडर की तरफ फेंक दिया। लियानर चीख उठी और बाकी 2 बंधक गुस्से से चिल्ला पड़े। क्या यही है राइचस बीस्ट टेमिंग सेक्ट का असली चेहरा? ऐसी नीच हरकतें? मेरी बहन को छोड़ दो, वरना सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम लोग अंदर से कितने सड़े हुए हो। बीस्ट टेमिंग सेक्ट तो बस गंदे लोगों का झुंड है जो औरतों को नोचते हैं। जब सेक्ट लीडर ही इतना घटिया हो तो उनके सेक्ट की छवि का क्या बचेगा? वो दोनों गुस्से में लगातार गालियां बकते रहे। एल्डर्स हंसते रहे। सेक्ट लीडर ने लियानर को अपनी बाहों में भर लिया। राइचस, छवि, ये सब क्या है? जब तुम्हारे पास ताकत हो तो ये सब तुम्हारे हिसाब से बनते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम इसे दुनिया तक पहुंचा पाओगे? हा। जैसे उस सुरंग का राज मैंने दबा दिया वैसे ही ये भी मेरे हिसाब से होगा। अगर मैं कह दूं कि मैं राइचस हूं तो बस वही सच है। मर चुके लोग क्या कर सकते हैं? कितने भोले हो तुम लोग। तुओबा ल्यूफेंग और छठे राजकुमार की भौहें तन गईं और दांत किटकिटा उठे। छोरी, चलो अब थोड़ी कल्टीवेशन का मजा लिया जाए। हा। सेक्ट लीडर की घिनौनी मुस्कान और गंदी नीयत उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। उसने लियानर के गाल पर हाथ फेरा और उसकी त्वचा को छूते ही एक झटके में उसके कपड़े फाड़ दिए। सेक्ट लीडर अब जानवरों की तरह हाँफ रहा था। कमाल है। लियानर ने जोर से चीखते हुए रोना शुरू कर दिया। कोई मेरी मदद करो प्लीज। लड़की, ये बीस्ट टेमिंग सेक्ट है, यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। सेक्ट लीडर हंसता जा रहा था। झूओ फैन लियानर तड़पती हुई उसी का नाम पुकार रही थी जिसे कुछ दिन पहले दलदल निगल चुका था। उसे पता था कि ये पुकार बेकार है, लेकिन फिर भी उसी को पुकारा। उसकी सबसे बड़ी बेबसी के पल में उसने न अपने पिताजी को पुकारा, न भाई को, बस झूओ फैन को। सेक्ट लीडर हंसता रहा। पागल लड़की, वो मर चुका है। तूने खुद अपनी आंखों से देखा था, फिर क्यों पुकार रही है उसे? या फिर तू उसके भूत को बुला रही है? हा। बाकी सब भी उसकी हंसी में शामिल हो गए, लेकिन लियानर अब भी रोती हुई झूओ फैन को पुकारती रही, जैसे वही उसका आखिरी उम्मीद था इस अंधेरे नरक में। उसे क्या पता, वही साफ सुथरी क्रेसेंट पूल अब धीरे धीरे काली होती जा रही थी और वो कालिमा पूरे पानी में फैलने लगी थी। पानी की सतह पर बुलबुले उठे, जैसे किसी काले तरल ने उस साफ तालाब को निगल लिया हो और उसे काली चमक दे दी हो। आखिर किसी ने उस तालाब की अजीब हालत को नोटिस किया और चिल्लाया, सेक्ट लीडर, ये तालाब फिर से काला क्यों हो गया? क्या? सेक्ट लीडर की खुशी छूमंतर हो गई। वो पानी को घूरते हुए बोला, पूरा चांद तो ऊपर है, फिर अचानक ये बदलाव क्यों? क्या इस बार फिर कुछ हुआ है? क्या चांदनी कमजोर पड़ गई? उसे सोचने तक का मौका नहीं मिला कि एक काली परछाई किनारे से छलांग लगाकर बाहर आई और सबके पैरों के नीचे फैल गई। काली परछाई ऊपर उठी और सबको घेर कर एक घेरा बना लिया जिससे कोई बाहर निकल सका।
वो इतनी गाढ़ी हो गई कि चांदनी की रोशनी तक उस तक नहीं पहुंच सकी। जहां भी नजर गई सिर्फ काला ही काला दिखा। सेक्ट लीडर घबरा गया। क्या ये एक डोमेन सोल है? डोमेन सोल? हम तो 20 टामिंग सेक्ट के लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसा सोल समझता ही कौन है? सब लोग कांपते हुए इधर उधर देखने लगे। डोमेन सोल को सबसे ताकतवर माना जाता था। एक बार इसमें फंस गए तो सामने वाले की मर्जी पर सब कुछ निर्भर करता था। वो सब अभी यही सोच रहे थे कि ये सोल किसका है और कैसे इसने सबको फंसा लिया। क्या वो सच में बीस्ट टेमिंग सेक्ट को मिटा देना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने सारे लोग होने पर सब मिलकर डोमेन सोल को फोड़ सकते थे और इससे उसके मालिक को गहरी चोट लग सकती थी। अभी बस ये समझना था कि उसका स्वभाव कैसा है। पर कोई भी डोमेन इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि इतने सारे कल्टीवेटर्स को हमेशा के लिए रोक सके। सेक्ट लीडर एक सहमी हुई लड़की को थामे हुए था, पर अब उसका मन उस पर नहीं था। वो चारों ओर देख रहा था, कौन है ये जो हमारी बीस्ट टेमिंग सेक्ट में डोमेन सोल छोड़ने की हिम्मत कर रहा है? अगर मजाक था तो अभी वापस ले लो, वरना जान लेनी पड़ेगी। मेरी सोल को तोड़ दोगे? वाह, क्या शेखी है! हा 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 हा। एक ठंडी आवाज हर दिशा से आई। उस आवाज की पहचान होते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये तो झुओ फैन की आवाज है। लियानर और बाकी 2 लड़के चुप रह गए। नहीं, झुओ फैन तो अबिसल स्वैम्प में गिरा था, वो मर चुका है। सेक्ट लीडर ने सिर हिलाते हुए इनकार किया। झुओ फैन के पास तो हेवन ड्रैगन सोल था, डोमेन सोल नहीं। मुझे बेवकूफ मत समझो, सामने आओ। बाकी लोग भी सिर हिलाने लगे। हाँ, सही कहा सेक्ट लीडर ने। अगर झुओ फैन जिंदा भी हो तो भी उसके पास हेवन ड्रैगन सोल ही था। हम सबने खुद देखा था। फिर डोमेन सोल कैसे हो सकता है? झुओ फैन की हंसी फिर गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, सही कहा तुमने। मेरे पास हेवन ड्रैगन सोल था, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी से जब तुमने मुझे अबिसाल स्वैम्प में धक्का दिया तब मैंने एक दूसरी सोल बना ली, और अब तुम सब फंस चुके हो मेरी दूसरी सोल में, डेवोरिंग डोमेन में। दूसरी सोल? सेक्ट लीडर हक्का बक्का रह गया। एक कल्टीवेटर के पास दूसरी सोल? ये तो मुमकिन ही नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। किसी ने सुना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सच नहीं है। दानकिंग शेन को देखा नहीं तुमने? उसके पास भी 2 सोल थीं, और जब मैं उससे मिला तभी मुझे भी पता चला कि कैसे बनती है दूसरी सोल। लेकिन चूंकि तुमने कभी सुना ही नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि तुम अनपढ़ हो। दानकिंग शेन, सेक्ट लीडर 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा काला पड़ गया। झुओ फैन के 2 सोल होने की बात पर वो यकीन नहीं कर रहा था, पर जब दानकिंग शेन का नाम आया तो उसे रुकना पड़ा। दानकिंग शेन तो वेस्टर्न लैंड का एक जिंदा अफसाना था। उसके आसपास कुछ भी हो सकता था। अगर उसने कर दिखाया तो झुओ फैन जैसे सनकी से भी ये मुमकिन था। सेक्ट लीडर का चेहरा उतर गया। तो तू सच में झुओ फैन है? हाँ, मैं ही हूँ। हुफ, झुओ फैन, तू मौत को गले लगाने आया है? सेक्ट लीडर हंस पड़ा। तेरा डोमेन सोल हमसे थोड़ी देर तक बच सकता है, पर इतनी भी ताकत नहीं कि सबकी सोल को झेल सके। हम सब मिलकर बाहर निकलेंगे और तेरी सोल को चकनाचूर कर देंगे। तेरा बड़ा हिसाब गलत निकला है। हर डोमेन सोल बीस्ट सोल से ताकतवर नहीं होता। सेक्ट लीडर चिल्लाया। सब लोग अपनी सोल निकालो और इस डोमेन को फाड़ दो। जी सेक्ट लीडर। सभी ने अपने बीस्ट सोल निकाल लिए। दहाड़ते जानवरों की आवाज से आसमान गूंज उठा। उन जानवरों की ताकत से डोमेन के अंदर दबाव बढ़ता गया। लियानर और बाकी दोनों लड़कों की सांसें अटक गईं। इतने सारे ताकतवर बीस्ट्स के सामने कोई भी डोमेन टिक नहीं सकता। झुओ फैन, अब लियानर घबरा गई। झुओ फैन के जिंदा होने की उम्मीद डगमगाने लगी। सेक्ट लीडर हंसा। झुओ फैन, अब बहुत देर हो चुकी है तेरे लिए। सब लोग हमला करो। गर्जन के साथ एक भयंकर स्टैम्पीड शुरू हुआ। सब लोग काले घेरे की सबसे कमजोर जगह पर धावा बोलने लगे ताकि डोमेन को तोड़ दिया जाए। सेक्ट लीडर ने खुशी से सिर हिलाया। हूफ, पहली बार तुझे मार नहीं पाया, लेकिन इस बार तो तुझे मिटा ही दूंगा। तभी एक ठनक की आवाज आई। उसके हंसने से पहले ही स्टैम्पीड अचानक रुक गया, जैसे किसी चीज ने सबको थाम लिया हो। सेक्ट लीडर चिल्लाया। क्या हुआ? सब रुक क्यों गए? हमला क्यों नहीं कर रहे? सेक्ट लीडर, पता नहीं क्यों, लेकिन हमारी ताकत जैसे काफूर हो गई है। बुजुर्ग डर के मारे बोले, जैसे हमारी युआन, क्यूई और सोल हमारे काबू में नहीं है। क्या? सेक्ट लीडर के पैर कांपने लगे। कल्टीवेटर के लिए युआन, क्यूई और सोल सब कुछ होता है। अगर ये दोनों ही बंद हो जाएं, तो वो कल्टीवेटर नहीं, एक सीधा सा जानवर बन जाता है, बस काटने के लिए तैयार। ये कैसे हो गया? झुओ फैन हवा में तैरते हुए मुस्कुराया। मैंने डेवोरिंग डोमेन अबिसाल स्वैम्प के अंदर बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें उसी की ताकत है। तुम ही तो कहते थे कि जो भी उस दलदल में फंसता है बच नहीं सकता। अब तुम सब भी उसी हाल में हो। फर्क बस इतना है कि ये उससे भी बुरा है। हर कोई डर और हैरानी से कांपने लगा। ये डोमेन उसी अजीब दलदल जैसा है, तो इसका मतलब हम तो गए, क्योंकि उस दलदल में जो भी गया आज तक कोई बाहर नहीं आया। बीस्ट टेमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर। झुओ फैन के चेहरे पर शरारती हंसी थी। तू एक चीज में गलती कर गया। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट में लिखा है कि दूसरी सोल बनाने की शर्त है कि वो पहली से ज्यादा ताकतवर हो। तो अब तू ही बता, डिवाउरिंग डोमेन ड्रैगन सोल से कमजोर है क्या? हा हा हा, तूने मुझे बहुत हल्के में लिया, लेकिन मान भी लेता तो भी कुछ बदलता नहीं।
अब चुपचाप मरने की तैयारी कर ले। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। जुओ फैन की आवाज के साथ साथ काली ऊर्जा हर बीस्ट टेमिंग सेक्ट की सोल को जकड़ने लगी। अब जब उनकी सोल और युआन क्यूआई दोनों बंद हो गईं, तो कोई भी विरोध करने लायक नहीं था। रुक जा जुओ फैन, अगर कुछ भी सेक्ट लीडर ने गिड़गिड़ाना शुरू किया और बुजुर्ग चीखने लगे, पर जुओ फैन ने किसी की नहीं सुनी। काली ऊर्जा ने सबको घेर लिया, उन्हें काले पत्थर जैसी मूर्तियों में बदल दिया और उनकी चीखें सदा के लिए बंद हो गईं। धीरे धीरे डिवाउरिंग डोमेन मिट गया और चांदनी से चमकता क्रेसेंट पूल फिर से सामने आया। लेकिन इस बार बीस्ट टेमिंग सेक्ट के सारे बड़े बुजुर्ग अब जुओ फैन के अंदर समा चुके थे और उसकी ताकत और भी बढ़ चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी साफ तालाब पर पड़ रही थी और उसके आसपास की प्यारी चिड़ियां अपनी मीठी आवाजों में चहकने लगी थीं। पहले जो इलाका शोरगुल से भरा हुआ था, अब वहां शांति छा गई थी। उसी नजारे में लियोनेर और बाकी दो लोग अब भी वहीं खड़े थे। जैसे ही अंधेरा गायब हुआ और चांदनी उनकी सन्न पड़ चुकी शक्लों पर पड़ी, तीनों का दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी नरक से जिंदा लौट आए हों और अब जिंदगी की अहमियत समझ आ रही हो। वो अब भी सुन्न खड़े थे। शायद वहां का नजारा बहुत सुंदर था, या फिर वो उस शांति को तोड़ना नहीं चाहते थे। तभी अचानक तालाब से एक जोर की आवाज आई और पानी फटने लगा। वहां से एक आदमी बाहर आया, जिसकी मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थीं और जिस पर सुनहरी चमक के साथ साथ स्केल्स भी उभर रहे थे। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई काला ड्रैगन हो। वो जैसे जैसे पास आ रहा था, उसकी गहरी निगाहें किसी को भी अपनी तरफ खींच लेने वाली थीं। जी जुओ फैन। कांपती हुई लियोनेर की आंखों से आंसू निकल पड़े। जो घोर निराशा उसने अभी कुछ समय पहले झेली थी, वो अब जुओ फैन का जाना पहचाना चेहरा देखकर पूरी तरह खुशी में बदल गई थी। उसने उसके नंगे बदन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सीधा जाकर अपने रक्षक की छाती से लिपट गई। जुओ फैन, तू जिंदा है? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उसके बदन की गर्माहट और लियोनेर का नर्म शरीर जब सीधे छाती से चिपका, जुओ फैन की एक मांसपेशी तक नहीं हिली। मिस लियोनेर, समझ सकता हूँ तूने बहुत कुछ झेला है, पर क्या कम से कम मुझे कपड़े तो पहन लेने देती? उफ! लियोनेर का बदन कांप गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसका आंसुओं से भीगा चेहरा जुओ फैन की गर्म छाती से सीधे चिपका हुआ था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे दिखा कि जुओ फैन पूरा का पूरा नंगा खड़ा है। लियोनेर जोर से चीखी और शर्म से लाल होकर तुरंत मुंह घुमा लिया। तो तू नंगा होकर बाहर क्यों निकला? जुओ फैन ने एक नजर डाली और अपनी उंगलियां घुमाई, जिससे उसकी अंगूठी से कपड़े बाहर आ गए। दलदल में मेरे सारे कपड़े गल गए थे और तालाब के अंदर पहनता तो भीग जाते। लगता है तुझे अभी सोचने की बहुत जरूरत है। ये बात तो तू खुद भी समझ सकती थी। लियोनेर ने मुंह फुलाकर पूछा, अब तो पहन लिए ना? हाँ। लियोनेर झट से पलटी और मुंह बनाते हुए उसे घूरने लगी। जुओ फैन थोड़ा हैरान हुआ। मैंने अब क्या कर दिया? उसने लियोनेर को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी फटी हुई पोशाक की ओर इशारा किया, जो उसकी छाती से चिपकी हुई थी। अब जब मैं ठीक से कपड़े पहन चुका हूं, तो तू भी अपनी हालत देख ले। लियोनेर फिर से चीख पड़ी और जल्दी से अपनी पोशाक को ठीक करने भागी। फिर वो लाल चेहरा लेकर पलटी और देखा कि जुओ फैन उसे घूरकर हंस रहा था। क्या देख रहा है? मुंह मत फेर। ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। जुओ फैन ने मुंह बनाया और उड़कर किनारे की ओर चला गया। अब लियोनेर का पूरा चेहरा जलने लगा, उसके कान तक लाल हो गए। उसे फिर से याद आ गया जब तियानियों में जुओ फैन ने उसकी जान बचाई थी और तब वो खुद नंगी थी। इतनी सारी भावनाएं उसके अंदर उमड़ने लगीं, लेकिन सबसे ज्यादा वो शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जुओ फैन ने उसकी बढ़ती हुई भावनाओं को नजरअंदाज किया और बाकी दो लोगों की तरफ देखा। वो दोनों बहुत ही खुश थे कि आखिरी समय में कोई उन्हें बचा ले गया, और सबसे बड़ी बात यह कि जुओ फैन अब भी जिंदा था। छठा राजकुमार खुशी से झूम उठा। सर जुओ तो वाकई भगवान जैसे हैं। एक पल में सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। उसने तुरंत झुककर सलाम किया। अरे रहने दो, तुम भी तो इसी चीज के पीछे थे। जुओ फैन मुस्कुराया और हाथ हिला दिया। छठे राजकुमार ने अपना सिर खुजाया और हंसते हुए बोला, सर जुओ कितने चतुर हैं। मैं जानता था आपसे कुछ नहीं छुपेगा। जब हम महल वापस चलेंगे तब मैं सब कुछ आपको खुद बताऊंगा। मुझे जानना ही नहीं है। मैंने उन्हें तुम्हारे लिए नहीं मारा, बस रास्ते में आ गए थे। जुओ फैन ने सिर झटक दिया। छठे राजकुमार ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसे जुओ फैन का चेहरा देख थोड़ा हिचकिचाहट हुई। सर जुओ, आपके बाल अब सफेद नहीं रहे? अपना सिर नीचे रखने के लिए जुओ फैन हंस पड़ा और एक काला बाल पकड़कर आंखों के सामने लाया, फिर सिर झटक दिया। पहले जब वो दुख से टूटा था तभी उसके बाल सफेद हुए थे। शायद डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट और दलदल की ताकत मिलकर उसके बालों को अब गहरा काला बना चुके थे, इतना काला कि उसमें रोशनी भी समा जाए। शायद ये उसके दूसरे आत्मा डेवोरिंग डोमेन का असर था, जो हर चीज को निगल सकता था। खैर, अब जब वो अकेला ही चल रहा है तो जितना बदल जाए उतना अच्छा। जुओ फैन ने अपने बाल पीछे फेंके और तालाब की ओर बढ़ा। उसे पूरा यकीन था कि उन 8 वर्ल्ड विंड टनल्स में से एक यहाँ है। उस बूढ़े ड्रैगन की बनाई हुई नक्शा भी अब बेकार नहीं लग रही थी। चलो अब ड्राइंग एरे तैयार कर लेते हैं और काम खत्म करते हैं। अरे वो क्या है?
लियानेर चिल्लाई और तालाब की ओर इशारा किया। सबने देखा और कांप उठे। तालाब के अंदर बहुत बड़ी और अजीब चीजें दिखाई दे रही थीं। हर एक हजारों मीटर बड़ी और बेहद डरावनी थी। लेकिन तालाब ऐसा लग रहा था जैसे कोई आईना हो, क्योंकि वो चीजें खुद ही अपने काम में लगी हुई थीं। उन्हें वहां मौजूद लोगों का कोई ध्यान नहीं था। फिर भी उनकी ताकत इतनी भयानक थी कि वहां खड़े लोगों की रूह कांप गई। वो कोई आम स्पिरिचुअल बीस्ट्स नहीं थीं। तोबा, ल्यूफेंग की आवाज कांप रही थी। वो चीजें हैं क्या? अगर ये बाहर आ गईं तो तबाही मच जाएगी। नेदर सी, जुओ फैन की आंखें चमक उठीं। बाकियों को कुछ समझ नहीं आया। जुओ फैन ने भी कुछ नहीं बताया। नेदर सी सेक्रेट डोमेन का सबसे खतरनाक इलाका था। वहां कोई सेंट भी जाने की हिम्मत नहीं करता। वहां दर्जनों 12 कैरेट TH ग्रेड के एक्वेटिक स्पिरिचुअल बीस्ट्स घूमते रहते हैं और पूरी समुद्र अंधकार से ढका होता है। वो एकदम ठंडी यिन एनर्जी से भरा होता है। कोई भी वहां जाए उसकी ताकत तुरंत गिर जाती है। ये वर्ल्ड विंड टनल सीधे नेदर सी से जुड़ा हुआ था, इसीलिए ये दलदल इतनी अजीब तरह से बदला हुआ था। तालाब में जो चीजें दिखाई दे रही थीं, वो वहां की असली राक्षसें नहीं थीं, बल्कि चांद की रोशनी की वजह से बनी झलक थी। क्योंकि वहां यिन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका था, इसलिए उस झलक में नेदर सी की तस्वीर दिख रही थी। अब जब बात साफ हो गई, जुओ फैन ने अपने हाथ हिलाने शुरू किए और सेक्रेट स्टोन्स चारों तरफ बिखेरने लगा, जिससे तालाब की सतह हिलने लगी। बाकी तीनों उसे परेशान करने से डर रहे थे। 3 घंटे बाद जुओ फैन ने पत्थर फेंकना बंद किया और एक मुहर बनाते हुए जोर से बोला, मून स्पिरिट सील दिस फील्ड ऑफ फ्लावर्स, ड्रॉ ऑन टू द मॉर्टल डोमेन अंटिल द माउंटेन फॉर्म्स टू ब्रेक द हेवंस। एक स्पैटियल लहर फैली और साफ तालाब हिलने लगा, जैसे वहां की जगह ही मुड़ गई हो। लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। सामने अब भी वही फूलों का मैदान फैला हुआ था। छठा राजकुमार बोला, सर जुओ, तालाब का क्या हुआ? मैंने उसे सील कर दिया है। जुओ फैन फूलों के मैदान में घुसा और अब पहले की तरह दलदल में नहीं डूबा। अब वहां अब्बीसल स्वैम्प नहीं रहा। मैंने इसे सील कर दिया है। अब यहाँ न कोई दलदल बनेगा और न ही चांद की रोशनी में कुछ खुलेगा। छठा राजकुमार सिर हिलाने लगा। तो ये था सर जुओ का असली मकसद? हाँ। जुओ फैन की आंखें चमकी और वो पलट गया। मेरा काम अब पूरा हो गया, और चूंकि तुमने रास्ते में मेरी थोड़ी मदद की, तो मैं भी बराबरी से तुम्हारा कर्ज चुका देता हूँ। जुओ फैन के शरीर से एक खून से भरी चमक निकली और डाउ ब्लड ऑरा आसमान में उड़ गई। फिर दूर दूर से चीखें सुनाई देने लगी। लियानेर ने पूछा, ये क्या हो रहा है? बीस्ट टेमिंग सेक्ट के सारे बड़े लोगों को तो मैं पहले ही खत्म कर चुका था। अब जो डिसाइपल्स बच गए हैं, उन्हें तुम लोग संभाल नहीं पाओगे, तो मैं खुद ही उन्हें भी खत्म कर देता हूँ। जुओ फैन की आंखों में फिर से वही ठंडी चमक थी। लियानेर कांप गई। अब उसे समझ आ गया कि जुओ फैन पूरा का पूरा सेक्ट ही मिटा रहा है। छठा राजकुमार फूटी आंखों से रोते हुए झुक गया। सर जुओ, आपने जो किया है उसके लिए क्वानरोंग आपका हमेशा ऋणी रहेगा। कमांडर तुओबा, क्या तुम्हारे आदमी चले गए? क्वानरोंग के महल के पीछे उदास एम्पायर एक चट्टान पर बैठा गहरी सांस लेकर बोला। तुओबा टाइशान बगल में भारी मन से सिर हिलाया। योर मैजेस्टी, मैं इस मामले की गंभीरता जानता हूँ, तभी तो मैंने अपने वो आदमी तक हटा दिए जिन पर मैंने दशकों से भरोसा किया था। लेकिन फिर भी मुझे ये जानना है कि असल में चल क्या रहा है। बुजुर्ग कमांडर, अब जब तुम भी इसमें फंस चुके हो तो बताने में कोई हर्ज नहीं। चांद की तरफ देखते हुए एम्पायर ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। अरे ये कैसी बेइज्जती है, क्वानरोंग का सबसे बड़ा अपमान। इतने सालों से इस महल में। हुश! उसके शब्द बीच में ही रुक गए जब एक परछाई गुफा से निकल कर आई और उसके पीछे 3 और। एम्पायर चौंक गया और चिल्लाया, तुम पकड़े नहीं गए? वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिलाते हैं। बल्कि ये बिग शॉट तो डर के मारे ऐसे टहलते हुए अंदर गया जैसे पकड़ा ही न जाए। जुओ फैन ने अपना सिर खुजाया। सिक्स्थ प्रिंस मुस्कुराया और झुककर बोला, इंपीरियल फादर, जैसे ही हम अंदर घुसे हमें पकड़ लिया गया और फिर लंबी लड़ाई हुई। तो फिर? एम्पायर हैरान रह गया। तुम पकड़े गए, लड़ाई हुई, फिर भी जिंदा निकल आए? ये क्या चल रहा है? बीस्ट टेमिंग सेक्ट इतनी कमजोर कब से हो गई? वो तो यहाँ बैठकर बीस्ट टेमिंग सेक्ट से बदला लेने और मारे जाने का इंतजार कर रहा था, और अब देखो, जिन लोगों को मरा हुआ मान रहा था वही सामने खड़े हैं। एम्परर के लिए ये सब पचा पाना मुश्किल हो गया। सिक्स्थ प्रिंस हंसा। इंपीरियल फादर, सर जुओ की ताकत बेजोड़ है। इन्होंने बीस्ट टेमिंग सेक्ट के सारे कुत्तों को साफ कर डाला। सारे? एम्परर और तुओबा टिएशान दोनों चौंक कर बोले, क्या? सिक्स्थ प्रिंस की आंखें चमक उठीं। इंपीरियल फादर, सर जुओ ने बीस्ट टेमिंग सेक्ट को पूरी तरह से मिटा दिया। अब हम उन घटिया लोगों के हाथों और नहीं सताए जाएंगे। कांपते हुए एम्परर और तुओबा टिएशान जुओ फैन को इस तरह देख रहे थे जैसे उसके 2 सिर उग आए हों। एक आदमी ने पूरी सेक्ट को मिटा दिया? क्या ये मुमकिन है? बेटा, ये सच है? एम्परर अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक लौ जलने लगी थी। लियानेर और बाकी दोनों मुस्कुराए। लियानेर आगे आई और झुककर बोली, योर मेजेस्टी, सिक्स्थ प्रिंस बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने तो डिसाइपल्स तक को छोड़ा नहीं, एक भी जिंदा नहीं बचा। लियानेर ने शिकायत की, लेकिन उसके शब्दों में मानो खुशी छिपी थी, जैसे जुओ फैन ने उसका कोई कर्ज चुका दिया हो।
जुओ फैन की तरफ एक लंबी नजर डालकर एम्परर गंभीर हो गया। बेटा इधर आओ। एम्परर ने उसे पकड़कर जुओ फैन के पैरों में खुद को गिरा दिया। मैं हाल ही चाई हूँ, क्वानरोंग का एम्परर। इस आपदा से क्वानरोंग को बचाने के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। तुओबा टिएशान और बाकी सब उसके इस व्यवहार से हैरान रह गए। योर मेजेस्टी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे देश के शासक हैं। कैसा शासक? सर, जुओ के बिना तो मैं अब भी एक नाम का पपेट ही रहता। एम्परर उठकर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, कमांडर तुओबा, तुम जानना चाहते थे ना कि हालात कितने खराब थे? तो सुनो, ये क्वानरोंग और हमारे शाही परिवार का सबसे बड़ा अपमान था। एम्परर ने सिक्स्थ प्रिंस की ओर देखा। बेटा, तुम भी जानते हो ना? मैं सब जानता हूँ, यहाँ तक कि मेरी माँ कैसे मरी थी। उदासी से भरा सिक्स्थ प्रिंस सांस छोड़ते हुए जुओ फैन की तरफ कृतज्ञता से देखता है। सर जुओ, इतने सालों से क्वानरोंग का महल बस बीस्ट टेमिंग सेक्ट के एल्डर्स के लिए अपनी हवस मिटाने की जगह बना हुआ था। क्या? तोबा ल्यूफेंग और बाकी लोग चौंक उठे। सिर्फ जुओ फैन शांत था। उसने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि जो सुरंग मिली थी वो इंपीरियल हरेम के पास थी और उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। फिर उस औरत को जो तुमने वहां मारी, वो तो एम्परर की कंक्यूबाइन थी। आंखों में गुस्से की चमक लिए सिक्स्थ प्रिंस ने दांत पीसते हुए कहा, वेस्टर्न लैंड में गार्डियन सेक्ट्स कभी भी किसी देश की राजनीति में दखल नहीं देती, लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्ट एकदम उल्टा है। राजधानी से बस 10 मील दूर होने के कारण उन्होंने क्वानरोंग को जकड़ रखा था। पहले तो ये सामान्य बात थी, लेकिन फिर उन्होंने हद कर दी। उन्होंने इंपीरियल हरेम तक सुरंग खुदवाई और अपनी हवस मिटाने लगे। एम्परर ने सिर हिलाया। ये सुरंग तो सदियों से है, जिससे हरेम का माहौल ही बिगड़ गया। हर एम्परर इस बात से वाकिफ था, लेकिन कोई भी बीस्ट टेमिंग सेक्ट की गंदगी को उजागर नहीं कर पाया। महल की सारी लड़कियां जबरदस्ती ले जाई जाती थीं। जो विरोध करती, उन्हें बुरी तरह से तोड़ा जाता था। कई औरतों ने समझौता कर लिया, लेकिन कुछ, जैसे सिक्स्थ प्रिंस की मां जिन्होंने वफादारी चुनी, उन्होंने मौत को गले लगा लिया। उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। सबने सिर्फ एक दिखावे वाला राजा बनकर खामोशी ओढ़ ली। एम्परर ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। तोबा टिएशान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एक राजा जो अपनी औरतों की रक्षा भी न कर सका, ये तो पूरे देश की बेइज्जती थी। कमांडर तुओबा का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। जब सिक्स्थ प्रिंस ने आगे कहा, फिर तो हालात और भी बदतर हो गए। इन सड़े हुए लोगों ने क्वानरोंग के शासन को ही मिटाने की साजिश रच दी। इंपीरियल फादर के कई बेटे, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस भी असल में उनके नहीं है। क्या? तुओबा टिएशान चौंक कर कांपने लगा। मतलब, वो लोग तो शाही खून को ही बदलना चाह रहे थे? एम्परर की आंखों में नफरत भर गई। हाँ, उन्होंने पर्दे के पीछे से ताकत पाकर क्वानरोंग को मुझसे छीनने का प्लान बनाया था। खासकर क्राउन प्रिंस, जिसे बीस्ट टेमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर खुद अगला एम्परर घोषित कर चुका था। मैं जानता हूँ वो मेरा बेटा नहीं, बल्कि उसी का है। हाय, कैसा दुर्भाग्य! क्वानरोंग का महान एम्परर होकर भी मैं अपना सिंहासन अपने ही बेटे को नहीं, किसी और को देने वाला था। ये तो हद हो गई। एक सेक्लूडेड सेक्ट को राजशक्ति चाहिए। वेस्टर्न लैंड का कौन सा एम्पायर अब इन्हें समर्थन देगा? तुम्हें ये बात तुरंत डबल ड्रैगन मैनर को बतानी चाहिए। हम कैसे झुक सकते हैं? धड़ाम! तोबा टेशन ने पास की चट्टान पर ऐसा मुक्का मारा कि वो चूर चूर हो गई और वो गालियां बकने लगा। एम्परर और सिक्स प्रिंस ने सिर झुका लिया। कमांडर टूबा, आप बहुत भोले हैं। इस दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। राइचसनेस तो बस आम लोगों को गुलाम बनाने का एक तरीका है। उनके निराश चेहरे देखकर टूबा टीशन चौंक गया। जुओ फैन ने सिर हिलाया। कमांडर टूबा, अगर एम्परर डबल ड्रैगन मैनर को सब सच बता देता, तो क्या वो बीस्ट टेमिंग सेक्ट को मिटा देते? जुओ फैन ने उससे पूछा। टूबा टीशन कुछ देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। वेस्टर्न लैंड की शक्ति तो इन 9 सेक्ट्स के पास है। उनमें से एक को मिटाना मतलब खुद को कमजोर करना। डबल ड्रैगन मैनर ऐसा कभी नहीं करेगा। बिल्कुल, जब तक बीस्ट टेमिंग सेक्ट जिंदा है, कुछ सालों में ये सारी बातें दबा दी जाएंगी। लेकिन तुम, एक थर्ड रेट नेशन, क्या उनका बदला झेल पाते? टूबा टीशन गंभीर हो गया और लंबी सांस ली। जुओ फैन आसमान की तरफ देखकर हंसा। अब मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि डांकिंग शेन ने जब 9 सेक्ट्स को रौंदा था, तब उसके दिल में क्या चल रहा था। वेस्टर्न लैंड तो बस एक शांत नर्क है। ऑर्डर और राइचसनेस तो बस गंदे बहाने हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिमोनिक कल्टिवेटर्स ही कर सकते हैं। ईविल का जवाब सिर्फ ईविल ही दे सकता है। हा हा हा। सिक्स्थ प्रिंस, जब तुम मुझे क्राउन प्रिंस और फिर इंपीरियल पैलेस ले गए थे, तो यही सब तुम्हारे दिमाग में था? जुओ फैन हंसा और उसकी तरफ देखा। मैं तो बस इधर उधर क्लूज ढूंढ रहा था, लेकिन तुम पर दांव लगा लिया था कि तुम मुझे यहाँ तक जरूर लाओगे, ताकि मेरा टकराव बीस्ट टेमिंग सेक्ट से हो जाए। मैं कभी नहीं चाहता था ऐसा हो। सिक्स्थ प्रिंस झुककर बोला, मैं सर जुओ की सोच को सबसे ज्यादा जानता हूँ। मुझे पता है आपको इस्तेमाल किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कभी ऐसा सोचा तक नहीं, चाहे दिल में ये इच्छा रही हो। जब पहली बार आपसे मिला, जब डबल ड्रैगन गैदरिंग में आपका रूप देखा, तभी समझ गया था कि आप इन घटिया लोगों की हिपोक्रेसी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे मन में बस एक छोटी सी उम्मीद थी कि आप क्वानरोंग को इस दुख से मुक्त कर देंगे। अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर पाता या आपको वो चीज मिल जाती जिसे आप खोज रहे हैं, तो मैं खुश होता। आप प्लीज यकीन करें कि मैं तो बस आपका एक फैन बॉय हूँ।
उसकी आंखों में आंखें डालकर झुओ फैन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं पूरे रास्ते तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यहाँ तक कि जब तुम उत्साहित थे तब भी तुमने मेरी मर्जी बदलने की कोशिश नहीं की। यही मेरे लिए काफी था। छठवें राजकुमार की आंखों में चमक आ गई और चेहरा खिल उठा। झुओ फैन हल्के से मुस्कुराया और मुड़कर बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आप ऐसे ही चले जाएंगे? लियानर चौंक कर बोली। छठवां राजकुमार भी एकदम से बोल उठा, रुकिए सर, आपने 20 टेमिंग सेक्ट को खत्म कर दिया है। अब वेस्टर्न लैंड में आपके लिए आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, वेस्टर्न लैंड एक मरे हुए इंसान को कैसे रोक सकता है? झुओ फैन बोला, और वैसे भी अब वहां का काम निपटाकर मैं वेस्टर्न लैंड को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। आप वेस्टर्न लैंड भी छोड़ देंगे? फिर कहाँ जाएंगे? लियानर उदासी से उसकी ओर देखने लगी, जैसे मन ही मन जान गई हो कि अब वो कहीं दूर चला जाएगा। झुओ फैन ने सिर हिलाया, इस विशाल दुनिया में जहां भी जाऊं वही मेरा रास्ता है। हा 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 हा। झुओ फैन एक छलांग में हवा में उड़ गया और आंखों से ओझल हो गया। छठवां राजकुमार एकदम खड़ा हो गया और चिल्लाया, सर झुओ, मैं आपका फैन हूँ, क्या आप मेरा नाम भी नहीं जानना चाहेंगे? बोलो। रात के आसमान से एक धीमी सी आवाज आई, झुओ आर। हा हा हा, तुम्हारा सरनेम भी झुओ है, मैं याद रखूंगा। अरे नहीं, मेरा पूरा नाम है हुलाल शरूतियास्टी झुओर, अब भूलिएगा मत। सारी दुनिया एक पल के लिए शांत हो गई। फिर ऊपर से एक गुस्साई आवाज आई, भाड़ में गया तेरा नाम। बाकी सब हंस पड़े। शर झुओ तो एकदम सीधे सपाट बंदा है। बस लियानर ही चुपचाप आकाश की ओर देखती रही, जैसे दिल से उदास हो। कमांडर टुओबा। टुओबा ताइशान पीछे मुड़ा और देखा कि सम्राट उसको ठंडी नजरों से घूर रहा था। कमांडर टुओबा, आज से तुम्हें फिर से क्वानरोंग सेना का मुख्य कमांडर नियुक्त किया जाता है। सारे शहर के गार्ड इकट्ठा करो और शाही राजधानी को पूरी तरह से बीस्ट टेमिंग सेक्ट से जुड़े हर इंसान से साफ कर दो। उन रखेलों को भी नहीं छोड़ना है। महारानी, राजकुमारी, सबको खत्म कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। सर झुओ ने भले ही बीस्ट टेमिंग सेक्ट को तबाह कर दिया हो, लेकिन अब भी बहुत से लोग तियान्यू के बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं। इस सफाई की खबर किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, वरना वो वापस आकर बदला लेंगे। टुओबा ताइशान कांप गया और धीरे से बोला, महाराज, सबको, बहुत सारे लोग हैं, एक भी नहीं बचना चाहिए। सम्राट ने ठंडी मगर सख्त आवाज में कहा, सालों से इन हरामियों से बहुत सहा है मैंने, अब उनके पापों का हिसाब चुकता करने का वक्त है। कोई भी क्वानरोंग को मुझसे छीन नहीं सकता। हा हा हा। टुओबा भाई एक दूसरे को देखकर कांप गए। वो पहले बीस्ट टेमिंग सेक्ट के आगे दबा हुआ था, झुओ फैन के सामने टूटा हुआ था, लेकिन अब जब उसे असली ताकत मिल गई थी तो वो झटपट और बेरहमी से बीस्ट टेमिंग सेक्ट का नामो निशान मिटाने में लग गया। झुओ फैन उससे बहुत अलग था, साफ, सख्त और मजबूत इरादों वाला, भले ही खुद को बुरा आदमी मानता हो। लियानेर अब भी आसमान की तरफ देखती रही, जैसे किसी खोए हुए सपने को देख रही हो। टुओबा ताइशान ने झुककर आदेश मान लिया और काम पर निकल पड़ा। झुओ फैन वहां से थोड़ी दूर था, लेकिन एथेरियल स्टेज में पहुंचने के बाद वो सब कुछ साफ साफ सुन सकता था। इंसान सिर्फ एक सोच में संत भी बन सकता है और राक्षस भी। कोई किसी से बेहतर नहीं होता। जिस दिन उन्हें ताकत मिलती है उसी दिन वो दानव बन जाते हैं। दुनिया का यही नियम है। राजा आम जनता को दबाता है, फिर राजा के ऊपर होते हैं सेक्ट के लोग, फिर उन सेक्ट के ऊपर एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स भी आखिरकार इस दुनिया के नियमों से बंधे होते हैं। वो भी आजाद नहीं। अगर कोई सच में इन जंजीरों से बाहर निकलना चाहता है तो उसे बस लगातार खुद को मजबूत करना होगा, इतना ताकतवर कि पूरी दुनिया उसके नीचे हो। झुओ फैन अब इन 10 प्राचीन सॉवरन की सोच को समझने लगा था। वो भी किसी के नीचे नहीं रहना चाहते थे। मुस्कुराते हुए झुओ फैन वहां से गायब हो गया। 3 महीने बाद रेगिस्तान के खुले मैदान में ढेरों सेना के टेंट एकदम सलीके से लगे थे, दूर तक फैले हुए। बीच में सबसे बड़ा टेंट था, जहां से सबसे ज्यादा ताकतवर ऑरा निकल रही थी। 6 महीने हो गए इस युद्ध को चलते हुए, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। हमने कई अच्छे सैनिक खो दिए और मदद के लिए जेड स्लिप भी भेज दिया, लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं आई। अब हम और नहीं लड़ सकते। एक पुराने आदमी ने, जिसकी दाढ़ी मुड़ी हुई थी, गहरी सांस लेते हुए अपने लोगों की तरफ देखा। बाकी सबने भी थकान से सिर झुका दिया। पहले के युद्धों में क्वानरोंग के वॉरियर्स किसी न किसी तरह जीत की ओर बढ़ ही जाते थे, क्योंकि तब लड़ाई रेडियंट स्टेज तक ही सीमित रहती थी और आम लोग भी काम आ जाते थे। लेकिन अब तियान्यो इतनी तेजी से बढ़ा है कि वो बैटलफील्ड में सीधे एथेरियल स्टेज के लोग भेजने लगा है। हमें भी मजबूरी में अपने ऐसे एक्सपर्ट्स भेजने पड़े ताकत का सामना करने। लेकिन अब ये युद्ध नहीं रहा, ये अब सिर्फ ताकत दिखाने की लड़ाई बन गई है। अब ये 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि सेक्ट्स के बीच की लड़ाई बन गई है। सच कहा, क्या तुम सबको लगता है कि तियान्यू की 3 गार्जियन सेक्ट्स ने किसी को नहीं भेजा होगा? वो सब क्या वाकई तियान्यू के आदमी हैं? एक एल्डर बोला। बाकियों ने सिर हिलाया। जब से तियान्यू में लुओ अलायंस बना है, उसकी ताकत एक सेक्ट के बराबर हो गई है। आने वाले समय में वो वेस्टर्न लैंड की 10वीं सेक्ट बन सकता है। हाँ बिल्कुल, तियान्यू अब कोई मामूली एम्पायर नहीं रहा। सारे अफसर आपस में चर्चा करने लगे। तभी टेंट के बाहर से एक आवाज आई, शाही राजधानी का जेड स्लिप आ गया है। कैपिटल से जवाब आया है। क्या रीइंफोर्समेंट आ रहे हैं? सब जोश में आ गए।
सबसे बड़ा एल्डर हंसते हुए बोला, जल्दी दो मुझे जेड स्लिप। जी सर। एक सोल्जर ने झुककर जेड स्लिप पकड़ा दिया। एल्डर ने खुशी खुशी उसे लिया, लेकिन पढ़ते ही जम गया। बाकी सब उत्सुकता से बोले, क्या हुआ बूढ़े, क्या सेक्ट लीडर ने फिर गाली दी है? और बोला कि कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आएगा। काश ऐसा ही होता। एल्डर कांपते हुए बोला, चेहरे पर दुख की सबसे गहरी झलक थी। ये क्वान रोंग के सम्राट का जेड स्लिप है। उसमें लिखा है कि 3 महीने पहले कोई अजीब ताकत देश में घुस आई और शाही राजधानी में कहर बरपा दिया। बीस्ट टेमिंग सेक्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। हम अब बेघर हो चुके हैं। क्या? सब हैरान रह गए। वो यहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे और उधर उनका घर लूट लिया गया था। ये क्या तमाशा है? जरूर तियान्यू होगा, उन्होंने ही पीछे से हमला किया है। मैं तो अब जाकर सबको मार डालूंगा। यहाँ दिया गया टेक्स्ट है बिना किसी बदलाव के। लेकिन क्या वो वाकई थे? सेक्ट इतनी ताकतवर थी, ऊपर से उसमें एक डिफेंसिव अरे भी था। अगर तियान्यू में इतनी ताकत होती तो अब तक हमें खत्म कर चुका होता। फिर इतने समय तक ये बेकार की लड़ाई क्यों? हाँ, सही कह रहे हो। सही बात है, लेकिन एक आदमी मानने को तैयार नहीं था, तो फिर और कौन हो सकता है जिसने हमारी सेक्ट को खत्म कर डाला? डीमन स्कीमिंग सेक्ट। एक और आदमी चिल्लाया, जरा सोचो, डीमन स्कीमिंग सेक्ट तियान्यू की रखवाली कर रहा है, फिर भी हमें 1000 सीक्रेट स्टोन्स दिए ताकि हम तियान्यू पर हमला करें। ये तो साफ जाल था। हम उसकी चाल नहीं समझ पाए, लेकिन अब तो सब साफ है। वो हमें जड़ से मिटाना चाहता था। अब तो मेरी आत्मा जल रही है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। कोई खड़ा हो गया और लड़ने दौड़ पड़ा। एक और चिल्लाया, अब बकवास बंद करो। जब सेक्ट ही खत्म हो गई तो हम अकेले क्या कर सकते हैं? क्या तुम मरने के लिए भाग रहे हो? तो फिर करें क्या? चलो डबल ड्रैगन मैनर चलते हैं। वहीं जाकर उनसे बदला लेने को कहेंगे। एग्जॉल्टेड लोग जरूर कुछ करेंगे। सबने सहमति में सिर हिलाया। क्वान रोंग की सेना पीछे हट गई। क्वान रोंग के कैंप के सामने लुओ युनहाई और एल्डरली योजना पर बात कर रहे थे। तभी एक रिपोर्ट आया, मार्शल, क्वान रोंग पीछे हट रहे हैं। सब निकल रहे हैं। वो जा रहे हैं? लुओ युनहाई हैरानी से बोला, क्यों? अभी कल ही तो उन्होंने स्पिरिचुअल बीस्ट आर्मी के साथ हम पर जोरदार हमला किया था। हम तो सीक्रेट स्टोन अरे की वजह से ही बच पाए, लेकिन उससे भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर अचानक ये वापसी क्यों? लिंग वुचंग बोला, शायद बहुत नुकसान हो चुका था, कुछ काम नहीं आया तो मैन पावर और रिसोर्सेज बर्बाद हो गए, या फिर शायद उनके घर पर कुछ हुआ हो उनके लीडर्स के साथ। लेंग वुचांग की आंखें चमकी। गार्ड, तुरंत क्वान रोंग की जासूसी करो, पता करो कि आखिर हुआ क्या। यस सर। एक आदमी झुककर तुरंत निकल गया। लुओ युनहाई ने लंबी सांस ली। अब वो थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। 6 महीने से चल रहा ये युद्ध आखिरकार खत्म हुआ। डीमन स्कीमिंग सेक्ट हमारी लड़ने की ताकत को खत्म करना चाहता था, लेकिन अब जब दुश्मन ने ही अपने सैनिक हटा लिए तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। लगता है भाई जुओ हमें ऊपर से देख रहे हैं। क्लैन हेड स्टीवर्ट झू की आत्मा को इतना क्रेडिट मत दीजिए। लेंग वुचेंग ने सिर खुजाया। लुओ युनहाई ने उसे देखा और बोला, सिस्टर कहती हैं कि देवताओं की इज्जत करनी चाहिए। हम भी लुओ क्लैन के एंसेस्टर और भाई जियो का सम्मान करें। वो सब तो अंधविश्वास है। अगर स्टीवर्ट जियो सच में ऊपर से देख रहे हैं तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट को ही मिटा दें। यही असली मदद होगी, है ना क्लैन हेड? एक शानदार और हरे भरे जंगल के सामने एक आदमी खड़ा था। उसका पूरा शरीर काले कपड़ों में ढका था, बाल भी काले और आंखें तो जैसे गहराई से भरी हुई ब्लैक। तेज ठंडी हवा उसके चेहरे को छूते हुए गुजर रही थी। जुओ फैन इस वक्त डीमन स्कीमिंग सेक्ट के दरवाजे पर खड़ा था। अब जब वो वेस्टर्न लैंड छोड़ने का मन बना चुका था और सारा अरे सेट कर दिया था, तब भी उसका दिल चाह रहा था कि जाने से पहले अपने पुराने साथियों से एक बार मिल ले। सबसे पहले उसकी लिस्ट में था उसका रिस्पेक्टेड मास्टर। किसने कहा कि एक डिमोनिक कल्टिवेटर अपने मास्टर की कद्र नहीं करता? हो सकता है वो अकेला ऐसा हो जिसने खुद जाकर विदाई देने की ठानी। लुओ युनहाई और बाकी लोगों से तो वो बस दूर से एक नजर देख के ही चल देगा। प्रवेश में बाधा। फिर उसने एक हाथ का इशारा किया और चारों ओर की जगह थोड़ी हिली, लेकिन थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। उसने माथा सिकोड़ते हुए कहा, क्या इसे खोलने का तरीका बदल गया है? जब सेक्ट के अंदर कोई गद्दार होता है तभी ऐसा होता है, ताकि वो लोग वापस ना आ सकें। लेकिन उनके हिसाब से तो मैं मर चुका हूं। इसका मतलब किसी और ने ये बदलाव किया है। थोड़ा सोचते हुए वो सिर हिलाया। जो भी हो, एल्डर युआन से अलविदा कहने के बाद बाकी सब कोई मायने नहीं रखता। तुमने दरवाजा बंद किया होगा, लेकिन मेरे पास अंदर जाने का दूसरा रास्ता है। उसने फिर एक अलग तरह का इशारा किया। ये तरीका एल्डर युआन ने उसे सिखाया था जब वो नया सेक्ट लीडर बना था, और ये सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता था। जब तक सेक्ट की डिफेंसिव अरे पूरी तरह से नहीं बदली जाती, तब तक ये तरीका चलता रहता। और इतना महंगा और टाइम लेने वाला काम कोई भी सेक्ट इतनी आसानी से नहीं करता। इस बार बिना किसी परेशानी के रास्ता खुल गया। झूओ फैन मुस्कुराया और अंदर चल पड़ा। वो चाहता तो ब्लैक फ्लेम से भी अंदर जा सकता था, लेकिन इस बार वो चुपचाप जाना चाहता था। सेक्ट में बदलाव। फिर वो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह छिपता हुआ एल्डर युआन को ढूंढने लगा, लेकिन हाई वेनरेबल के कमरे तक में उसका कोई अता पता नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि डीमन स्केमिंग सेक्ट अब पहले जैसी जिंदा और रौनक भरी नहीं लग रही थी। एक भी जाना पहचाना चेहरा नहीं दिख रहा था।
ना वेनरेबल बाई, ना ही कोई मजदूर। झुओ फैन का दिल थोड़ा घबरा गया। जब ये लिन उसे अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट ले गया था, तब वो इन्फर्नल गॉर्ज में ड्रैगन एंसेस्टर के साथ फंसा रहा। ये लिन ने उसे बाहर की हालत तो बताई थी, लेकिन डीमन स्कीमिंग सेक्ट के बारे में कोई खबर नहीं दी थी। और अब जब वो खुद यहाँ आया तो उसे ये जगह बिल्कुल अजीब लग रही थी। सुना तुमने? बीस्ट टेमिंग सेक्ट बिना कुछ कहे ही लड़ाई से पीछे हट गया। वो तियानियों वाले फिर से बच निकले। हमने तो उन हरामियों को 1000 सीक्रेट स्टोन्स दे दिए थे। उन्होंने तो खुद कहा था कि वो तियानियों के क्लैन को जड़ से उखाड़ देंगे, फिर अब क्यों भाग गए? मुझे पहले से ही पता था कि इन जानवरों के पीछे भागने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सेक्ट लीडर शी और वेनरेबल शी तो गुस्से से पागल हो रहे होंगे। अरे वो तो पहले से ही गुस्से में है। मैंने खुद सुना मेन हॉल से सेक्ट लीडर की दहाड़ आ रही थी। अब बताओ, उसने खुद ही 1000 सीक्रेट स्टोन्स दिए थे। अगर हम खुद कर सकते तो किसी और को क्यों बुलाते? पिछली बार हेवन ट्रेलिंग सेक्ट की वजह से सब गड़बड़ हुआ था, इसलिए इस बार सेक्ट लीडर ने उन लोगों को भर भर के सामान दिया था। अब तो झुओ फैन जो जीत कर लाया था वो भी खत्म हो जाएगा। अब की बार कितनी हानि हो रही है। दो लोग आपस में बड़बड़ा रहे थे। जियो फैन वहीं छुपकर सुन रहा था। वो दोनों इनर सेक्ट के एल्डर थे। सच्चाई का सामना। झुओ फैन ने इधर उधर देखा और फिर उन दोनों की ओर झपट गया। दोनों को समझने तक का मौका नहीं मिला। एक काली छाया ने उनकी गर्दन पकड़ ली और युआन क्यूआई सील कर दिया। आंखें खोलते ही वो खुद को डीमन स्कीमिंग सेक्ट के पीछे वाले पहाड़ पर पाए। दोनों चिल्ला पड़े, कौन है जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट पर हमला कर रहा है? हम इसके एल्डर हैं, मुझे पता है। झुओ फैन सामने आया और धूप उसके चेहरे पर पड़ने लगी। इसलिए तो तुम्हें पकड़ा है, पहचानते हो मुझे? धूप की वजह से जब दोनों की आंखें थोड़ी आदत में आई तो वो एकदम दंग रह गए। जेड झुओ फैन, तुम तो मर चुके थे। हा हा हा, मैंने तो पहले ही सोचा था तुम्हारा जरूर कुछ लेना देना रहा होगा यूनिवर्सल राइचस सेक्ट वालों के साथ। झुओ फैन ने सिर हिलाया, पर मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट से हूँ और सेक्ट लीडर भी। अगर तुम इसके पीछे नहीं हो तो मैं अपने सेक्ट के एल्डर को जाने दे सकता हूँ। हा हा। डर से कांपते हुए दोनों ने सिर हिलाया और गिड़गिड़ाने लगे, सेक्ट लीडर झुओ, हमारा कोई कसूर नहीं है। ये सब वेनरेबल शी और शी वुयू का प्लान था। पता है, पता है। झुओ फैन ने उन्हें झुंझलाकर टाल दिया। मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना है। झुओ फैन की आंखें सख्त हो गईं। हाई वेनरेबल और वेनरेबल बाय कहाँ हैं और बाकी मजदूर कहाँ गए? दोनों कांपते हुए सिर झुका लिया। झुओ फैन का दिल डूबने लगा, लेकिन चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तो अब जब तुम मुझे सेक्ट लीडर नहीं मानते तो तुम भी मेरे लिए एल्डर नहीं रहे। गद्दारों को मार देना चाहिए। उसने हाथ उठाया और काला धुआं निकलने लगा। रुको प्लीज सेक्ट लीडर झुओ, हमने तो हमेशा तुम्हें ही सेक्ट लीडर माना है। दोनों डर के मारे रो पड़े। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या मेरे हुक्म की अवहेलना कर रहे हो? झुओ फैन की ताकत एक झटके में ऐसे फूटी कि दोनों एल्डर ठंड से कांपने लगे। दोनों फिर से झुक गए और मिन्नत करने लगे, सेक्ट लीडर झुओ, हम सब बता देंगे, बस हमें माफ कर दो। और फिर उन्होंने पूरा सच बता दिया। झुओ फैन के माथे की नसें तन गईं, आंखों में नफरत भर आई। उसे लगा था यूनिवर्सल राइचस सेक्ट का हमला सिर्फ उसी के खिलाफ था, लेकिन वो घटिया इंसान शी व्यू ने तो हाई वेनरेबल पर भी हमला कर दिया और जो कोई भी झुओ फैन से जुड़ा था उसे सेक्ट से हटा दिया। यहाँ तक कि जो लोग लुओ क्लैन के साथ बच निकले थे उन्हें भी खत्म करने के लिए बीस्ट टैमिंग सेक्ट का इस्तेमाल किया। ये सब वेनरेबल शी और शी वुयू का किया धरा है। सेक्ट लीडर झुओ, हमने कुछ नहीं किया, बस उनके हुक्म मानते रहे। दोनों रोते हुए बोले। झुओ फैन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली, आंखें खून से लाल हो गईं। मॉर्टल डोमेन का सबसे रिस्पेक्टेड एल्डर, उसका अकेला मास्टर, अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो उसे अलविदा तक नहीं कह पाया। साला शी वुयू, तू तो गया अब। झुओ फैन की आंखों में अब बस खून की प्यासी आग थी। उसने हाथ घुमाया और दोनों को काले धुएं में लपेट लिया। दोनों चिल्लाए, सेक्ट लीडर झुओ, माफ कर दो, हम भी तुम्हारे साथ मिलकर गद्दारों को खत्म करेंगे। हम भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर हैं। एक सेक्ट लीडर होने के नाते तुम्हें हमें जिंदा छोड़ना चाहिए। सेक्ट लीडर होने का भाड़ में जाए सब। झुओ फैन ने गुस्से से कहा, मैं सिर्फ एल्डर युआन की वजह से सेक्ट लीडर बना था। अब जब वो ही नहीं रहे तो मैं पागल थोड़े हूं कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए वो जिम्मेदारी उठाऊं। सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा जब तुमने मेरे लोगों को शी वुयू के साथ मिलकर मरवाया? डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। काला धुआं उन दोनों पर पूरी तरह हावी हो गया। उनकी चीख पुकार और दर्द पूरी तरह जाहिर हो रहा था। जब धुआं छटा तो बस कुछ राख उड़ती रह गई। झुओ फैन ने एक झटके में हाथ झटक दिया। अब उसका इरादा साफ था, उसे सिर्फ और सिर्फ खून चाहिए। अब वो मेन हॉल की ओर बढ़ चला, पूरे गुस्से के साथ। मेन हॉल में टकराव। गॉड डैम इट, धत्त तेरी ऐसी बीस्ट टेमिंग सेक्ट की। मेरा पैसा तो ले लिया, लेकिन अब अपना हिस्सा निभाने से मुंह मोड़ लिया। धड़ाम। शी वुयू गुस्से में आकर एक सागवान की मेज को चूर चूर कर देता है। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। पास ही बैठे वेनरेबल शी की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वो गहरी सांस लेते हुए बोले, ये तो वाकई अजीब है। कोई भी सेक्ट ऐसे बीच में सौदा छोड़कर नहीं भागती। जरूर कुछ हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ। शी वुयू झल्ला उठा। बस कुछ जंगली लोग थे जो जरा सी मुश्किल आते ही डर गए।
और ऊपर से हमारी सेक्रेड स्टोन्स लेकर चंपत हो गए। हरामखोर। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को रिश्वत देना भी कोई सस्ता सौदा नहीं है। डबल ड्रैगन गैदरिंग की जितनी भी जीत की कमाई थी सब उड़ गई। वेनरेबल शी ने सिर हिलाया। हा, अब छोड़ते वक्त तुझे दुख हो रहा है? उस वक्त सीट नहीं लेते तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट अब तक चमक रहा होता। शी वुयू ने आंखें तरेरी। वेनरेबल शी, आप कहना क्या चाहते हो? वेनरेबल शी ने आराम से एक पैर दूसरे पर चढ़ाया और सिर हिलाते हुए बोले, सीधी सी बात है, अंदरूनी झगड़े हमेशा भारी नुकसान देते हैं और जीतने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। मजे की बात यह है कि फिर भी लोग इससे बाज नहीं आते। और क्यों? सिर्फ इसीलिए कि सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ सकें। हा, यही हुआ तियानियों के एम्पायर के साथ और अब तेरे साथ भी। अगर लुओ क्लैन बीच में आकर एम्पायर की चालें ना रोकता तो तियानियो अपनी एक 10वीं जमीन गुवा देता और बहुत कमजोर हो जाता। अभी भी यूएन क्लैन ही वहां का राज चला रही है और हमारे साथ भी यही हुआ। अगर हम जियो फैन के पीछे इतना नहीं पड़ते तो हमारे पास वो 10,000 सेक्रेट स्टोन्स होते और सेक्ट को बढ़ाने में काम आते। जियो फैन को सेक्ट लीडर बनाकर डबल ड्रैगन मैनर भेजा गया था तो आने वाले समय में हम मिडिल 3 सेक्ट तो पक्का बन ही जाते। लेकिन उस बढ़िया भविष्य को छोड़कर तुझे बस कुर्सी से चिपके रहना ज्यादा अच्छा लगा। हा, कुछ मिला कुछ गंवाया, सेक्ट बर्बाद हो गया, लेकिन कुर्सी हमारे पास है और मैं अभी भी पहला वेनरेबल हूँ। शी वुयू दांत पीसता है। तुम कहना क्या चाह रहे हो कि ये सब मेरी गलती है, कि जियो फैन मुझसे बेहतर सेक्ट लीडर था? अरे नहीं, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। वेनरेबल शी ने आंखें मींची। और वैसे भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट चाहे जितना मजबूत हो, अगर मेरी सीट नहीं बची तो क्या फायदा? हा, मैं तो बस सेक्ट लीडर को समझा रहा हूँ कि सेक्रेट स्टोन्स की टेंशन छोड़ो। असली बात यह है कि हम अभी भी यहाँ के नेता हैं। शी वुयू थोड़ा चुप हो गया, फिर लंबी सांस लेकर बोला, हाँ, वेनरेबल शी सही कह रहे हैं। जब तक हम यहाँ हैं, जीत हार से क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ हमारा ही है, किसी और का थोड़ी है। वेनरेबल शी ने सिर हिलाया। खुश दिख रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा असंतोष भी था। शी वुयू, क्या दुखद है हाई वेनरेबल के लिए, जिसने इतनी समझदारी और दूरदृष्टि से सेक्ट को आगे बढ़ाया, पर उसे ऐसा मूर्ख शिष्य मिला। लालच ने तेरे दिल में घर बना लिया है और अब तू मेरा कठपुतली बन चुका है। एक सेक्ट लीडर को मोहरा बनाना बुरा सौदा नहीं है। हा। वेनरेबल शी मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठा रहा। जुओ फैन का आगमन और बदला। हा, क्या बेहया शागिर्द है जो सेक्ट को मिट्टी में मिला देने के बाद भी गर्व से सिर ऊंचा करके बैठा है। एल्डर युआन ने जो 1000 साल मेहनत की थी, तू जैसे हरामियों ने एक झटके में उसे बर्बाद कर दिया। ऊपर से उसकी आत्मा तुझे देखकर चैन से कैसे रह सकती है? एक ठंडी सी आवाज सुनते ही दोनों बुरी तरह चौंक गए, डर के मारे झटके खा गए। कौन है वहां? डीमन स्कीमिंग सेक्ट के साथ मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकल। मजाक? हा, ये तो कोई खेल नहीं है। जुओ फैन एक कोने की परछाई से बाहर निकला, होठों पर तिरछी मुस्कान लिए। शी वुयू और वेनरेबल शी दोनों सन्न थे। तू तो मर चुका था। तुम लोगों की तो यही ख्वाहिश थी कि मैं मर जाऊं। जुओ फैन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं। एल्डर युआन की बदला लेने वाला और कौन होगा? उनका शागिर्द हूं, तो ये मेरा फर्ज है कि गंदगी साफ करूं और चूहों को भगाऊं। शी वुयू थोड़ा पीछे हटा, लेकिन फिर दिल मजबूत करके बोला, तू हमें मारना चाहता है? तू जो पिछले 10 सालों में इथीरियल स्टेज तक भी नहीं पहुंचा। एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी और जुओ फैन पल भर में उनके सामने आ गया। उसकी ऑरा से उनका दम घुटने लगा। इतनी स्पीड? सच कहूं तो मैंने अभी अभी इसे हासिल किया है। एक शैतानी मुस्कान के साथ जुओ फैन ने शी वुयू की तरफ मुक्का चलाया। हसिस। उसके मुक्के की ताकत इतनी ज्यादा थी कि लगने से पहले ही सांस लेना मुश्किल हो गया। दोनों लड़खड़ा गए जैसे कोई तूफान आ गया हो। जुओ फैन का मुक्का दीवार से जा टकराया और वहां एक बड़ा छेद बना दिया। उसके झटके से पूरा आसमान थर्रा गया। शी वुयू बुरी तरह पसीने में तरबतर हो गया और पीछे हट गया। जब वो सीधा खड़ा हुआ तब तक उसका सीना फटा हुआ था और उसके कपड़े भी फट चुके थे। शी वुयू अब तक भी दंग रह गया, आंखों में डर भरा था। ये पहली बार था जब उसने जुओ फैन से सही मायनों में लड़ा था और ये जुओ फैन अब तक का सबसे ताकतवर था। जुओ फैन जब डीमन स्कीमिंग सेक्ट आया था तब वो प्रोफाउंड हेवन स्टेज में था, फिर रेडियंट स्टेज में जाकर उसने ड्रैगन सोल बनाई, तब भी वो कोई खास ताकतवर नहीं लगा। लेकिन अब एथीरियल स्टेज में 2 सोल्स, ड्रैगन एंसेस्टर की रिफाइनिंग और किलिन आर्म के साथ जुओ फैन पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया था। अब कोई सोल हार्मनी एक्सपर्ट भी उससे नहीं टकरा सकता, तो फिर पीक एथीरियल स्टेज वाला शी वुयू कहां टिकेगा? शी वुयू 2 कदम पीछे हट गया। वेनरेबल शी भी उसके बगल में आ खड़ा हुआ। जुओ फैन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक हल्के से मुक्के ने ही शाई वुयू को पीछे धकेल दिया। जुओ फैन को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने बस एक चालाक सी मुस्कान दी। वो मुक्का जानबूझकर चूका था। शी वुयू, तुझे हमेशा मुझ पर शक रहता था ना? तुझे हमेशा लगता था कि एल्डर युआन ने मुझे सेक्ट लीडर क्यों चुना? अब मैं अपनी ताकत से बताऊंगा। तू और मैं एक जैसे नहीं हैं। तू सेक्ट लीडर बनने लायक नहीं, बल्कि मेरे जूते चाटने लायक भी नहीं। जुओ फैन? शी वुयू कांप गया। जुओ फैन की बातों ने उसके दिल को चीर दिया।
उसका सबसे बड़ा पछतावा यही था कि उसके मास्टर ने किसी और को चुन लिया। वो खुद को साबित करना चाहता था, ये दिखाना चाहता था कि वो जुओ फैन से बेहतर है, कि मास्टर गलत था। लेकिन जब जुओ फैन सामने आया और ताना मारा तो उसमें लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची थी। उस एक मुक्के ने ही बता दिया कि जुओ फैन कितना डरावना है। वेनरेबल शी ने शी वुयू की तरफ देखा। सेक्ट लीडर, हम उससे नहीं लड़ सकते, मैं अभी मदद लेने जा रहा हूँ, आप तब तक इसे रोको। वेनरेबल शी कांपता हुआ दरवाजे की ओर भाग गया। शी वुयू बस खड़ा रहा, जुओ फैन की तरफ घूरते हुए। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे लड़े या भागे। वो लड़ना चाहता था, खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन उसका अंदरूनी डर कह रहा था जान बचाना ज्यादा समझदारी है। जुओ फैन ने वेनरेबल शी की तरफ देखा भी नहीं। हम दोनों एल्डर युआन के डिसाइपल हैं, उनकी आत्मा ऊपर से हमें देख रही है। शी वुयू, आज देख लिया जाएगा कि मास्टर सही थे या नहीं। अगर तू जीतता है तो तू सही है, अगर मैं जीतता हूँ तो मास्टर का बदला पूरा होता है। शी वुयू की मुट्ठियां कस गईं, आंखों में आग जलने लगी। मास्टर, देखना आज मैं साबित करूंगा कि मैं सही हूँ। जुओ फैन, मेरे सामने कुछ नहीं है, चलो फिर सच सामने आ ही जाएगा। जुओ फैन ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में एक नरम सी चमक थी। एल्डर युआन, आज मैं और शी वुयू लड़ने जा रहे हैं। ये डिसाइपल्स की लड़ाई है, लेकिन आपके लिए भी है। अब आप ही फैसला कीजिए मास्टर। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।